आप लोगों को ज्यादा बोलना नहीं पड़ता है, आप लोग बहुत समझदार हैं, बहुत समझदार हैं। हंसना किस किस को आता है बता, हंस के बताएं जरा। बहुत बढ़िया। कितनी बड़ी बात है कि भगवान की कृपा से हम लोगों को जो चेहरा मिला है, हमारा चेहरा, हमारा मुंह हमारे पास है, और कुछ बातें ऐसी हैं जो कुछ दुनियावी दस्तूरों के अनुसार हम ऐसे बंधे हुए, परेशानियां या कष्ट हैं या कुछ इस प्रकार के काम हैं जिसमें उलझे रहते हैं, फिर भी खुल करके हंस नहीं सकते। पता नहीं क्या बात है, कोई पैसा नहीं लगता है, कोई बाहर से कोई चीज नहीं लेनी पड़ती हंसने के लिए, फिर भी खुल के नहीं हंसते हम लोग। भगवान की कृपा से ये मनुष्य का जो चोला मिला, ये दुनियावी दस्तूर को निभाने के लिए तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं। एक बात और, शायद पिछले बार आप लोगों ने सुना भी होगा, जिस वक्त इस चोले को बनाया गया, मनुष्य चोले को, सभी 33 करोड़ देवी देवताओं की शक्ति इसमें समाहित की गई। 33 करोड़ देवी देवताओं ने इसे स्पर्श किया, फिर भी ये उठता नहीं है, चलता नहीं है, बोलता नहीं है। सभी देवी देवताओं ने भगवान श्री हरि से कहा, नारायण आप भी अपनी शक्ति, अपना स्पर्श इसे दें। परमात्मा ने अपना स्पर्श दिया, अपनी शक्ति दी, ये उठा, हिलने लगा, बोलने लगा, चलने लगा। और उससे पहले भगवान ने, आप ध्यान से सुनना है, सारी सृष्टि में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, ये सब पहले भगवान ने बनाया। फिर अंतिम समय पे इस मनुष्य चोले का निर्माण किया गया। लास्ट में शास्त्रों में कई प्रकार के वर्णन आते हैं कि इस दुनिया को बनाए हुए, शास्त्र बोलते हैं करोड़ों वर्ष हो गए, कोई कहता लाखों वर्ष हो गए। जितने भी हुए होंगे, शास्त्रों के अनुसार चले तो करोड़ों वर्ष हो गए। पहले पशु पक्षी थे, फिर बाद में को दिखाया कि ये जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, ये सब कुछ तेरे लिए। जो कुछ भी बना हुआ है, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, ये सब तेरे लिए, लेकिन याद रखना मैंने तुझे अपने लिए बनाया। ये भगवान ने बोला मनुष्य को कि जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, ये सब कुछ तेरे लिए, सब कुछ तेरे लिए बनाया, लेकिन तुझे मैंने अपने लिए बनाया, तो मुझे याद रखना। ये कितनी बड़ी बात होगी कि करोड़ों वर्ष पहले मनुष्य का चोला निर्माण किया गया, बनाया, और उसके बाद ध्यान से सुनना है ये बातें, थोड़ा अपना दिमाग भी लगाना और सोचना कि क्या सच्ची में ये बात हो सकती है। करोड़ों वर्ष पहले मनुष्य चोला बनाने से पहले पशु पक्षी, जैसे हमारे शास्त्रों में बताते हैं, 84 लाख जोनियां, जिसमें से एक मनुष्य भी है। 84 लाख योनियां, जिसमें एक मनुष्य भी है। उससे पहले एक एक करके बनाते गए, बनाते गए, बनाते गए। फिर अंतिम जब मनुष्य का चोला बनाया, उसके बाद करोड़ों वर्ष हो गए हैं, उसके बाद आज तक मनुष्य चोले के ऊपर कुछ भी नहीं बनाया भगवान। बताइए, मनुष्य चोले के ऊपर कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसा कैसे, क्या हो सकता है कि भगवान श्री हरि या नारायण, जिसको भी हम जिस शब्दों में अपने अपने मजहब, अपने अपने धर्म के अनुसार पुकारते हैं, उस परमात्मा को, क्या उसकी शक्ति जो है खत्म हो गई? मनुष्य के ऊपर कुछ बना ही नहीं सके। जब मनुष्य से पहले 84 लाख जोनियां, जिसमें एक मनुष्य, तो बनाते जा रहे थे, और मनुष्य के बाद क्या ऐसा हुआ जो भगवान की शक्ति ही समाप्त, या फिर क्या हुआ ऐसा जो मनुष्य के बाद कुछ भी नहीं बना? ऐसा मेरे को लगता है
जैसे हम लोगों की लॉटरी लगती है ना, जब हम लोग कुछ लॉटरी वगैरह लेते हैं तो लॉटरी लगती है और करोड़ोंपति हो जाता है आदमी, धन संपन्न हो जाता है, और कितनी खुशी और कितना ऐसा मन में विचार आता है, मैं गाड़ियां भी खरीदूंगा, मैं अपने घर को, मकान को बहुत अच्छा ज्यादा पैसे लगा के बनाऊंगा। हमने जो छोटे छोटे बाल गोपाल हैं, बच्चे हैं, बड़ी बड़े बढ़िया स्कूल में पढ़ाऊंगा, अच्छी जगहों में जाके मकान बनाऊंगा। ऐसा होता है क्योंकि पैसा आने के बाद तो आदमी फिर उसी तरीके से सोचता भी है। ऐसे मनुष्य की जब लॉटरी लगती है तो इंसान कितनी बड़ी बड़ी बातें सोचता है और करता भी है। ऐसे मुझे लगता है कि भगवान की जो लॉटरी लगी थी वो मालूम है क्या था? वो मनुष्य थे। बताओ कितनी बड़ी बात। भगवान की जो लॉटरी लगी वो मनुष्य था। और एक बात और सोचने वाली है, हम लोगों को सोचना चाहिए कि लॉटरी से खुशी होती है, तो भगवान की जो हम लोग लॉटरी हैं, ऐसा ना हो कि भगवान मायूस हो जाए, भगवान दुखी हो जाए अपनी लॉटरी से। ऐसा नहीं, ऐसा कोई कार्य नहीं करना है, ऐसा कोई कार्य नहीं करना। अपने मर्यादा में रहना है, अपने परमात्मा को भजना है, अपने सारे दुनियावी दस्तूरों को निभाना है, संसार में रह करके ध्यान देना है। दो बातें हैं, तन जो है, तन ये संसार के लिए है, तन जो है ये संसार के लिए सारे काम करो, और मन जो है वो परमात्मा के लिए है, उसमें संसार नहीं आना चाहिए, उसमें संसार नहीं आना चाहिए। क्योंकि ये ऐसा ही होता है कि मन में अगर संसार आया तो फिर तो हमारा बेड़ा पार नहीं हो सकता। तन में जैसे हमारे पारिवारिक लोग हैं, हम लोग उनके साथ रहते हैं, दुनियावी दस्तूर हैं, बहुत सारे काम हैं जो करने पड़ते हैं, रोजी रोटी और दुनिया भर के सारे काम हैं जो करने ही पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि आप हम सब माला लेके बैठ जाएं तो हमें खाना पीना सब आने लग जाएगा और सारे काम चलने लगेंगे, ऐसा नहीं होता है। काम करना पड़ता है और कर्म करने के लिए ही ये मनुष्य चोला मिला। कर्म प्रधान है, चाहे वो किसी भी शास्त्र में आप देखेंगे तो कर्म आपके, हम सब लोगों के लिए कर्म प्रधान है। कर्म करने के लिए जो आप लोगों ने अभी आपने प्रत्यक्ष देखा, ये सब जो यज्ञ नारायण भगवान का जो कार्य है ये कर्म में आता है और आप लोगों ने इसको करके दिखाया, निर्विघ्नता से संपन्न हुआ। आज का दिन आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप लोगों का इसी तरीके से भगवान जो है मन बनाए रखें, आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास, आपका भगवान के प्रति प्रेम ऐसा ही बना रहे। मैं ज्यादा नहीं कहते हुए, बहुत ज्यादा हो गया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। आचार्य जी कह रहे थे, मैंने भी एक चीज अभी देखी, पिछले वर्ष अपने यहाँ से कोनी से जो गांव से हमारे यहाँ के लोग जो हैं राधा कुंड गए होंगे, उन्होंने देखा होगा कि 56 भोग जो लगा था वहां पे ठाकुर जी का, वो दृश्य जो था वहां पर, जिन्होंने देखा वो वही बोल सकता है, बाकी तो जिसने नहीं देखा उसे कैसे बताएंगे कि इतना आनंद आया। कोई गूंगे को रसगुल्ला खिलाए, गूंगे को जिसकी मतलब आवाज नहीं है उसे रसगुल्ला खिलाया जाए और उसे पूछा जाए कि आप बता कैसा है, तो वो कैसे बोलेगा? वो जो अपनी भाषा में बोलेगा मतलब उसका वर्णन कर नहीं सकता, लेकिन वो स्वाद जो है उसे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा ही जिन्होंने देखा होगा वहां पे वृंदावन में, राधा कुंड में जो दृश्य, वो बताते तो रहे यहाँ पे, जिन्होंने देखा उसका अनुभव जो है वही कर रहे थे और वही कर सकते हैं। ऐसा दृश्य यहाँ पे जो साक्षात भगवान श्री हरि का जैसे वृंदावन धाम आप लोगों ने बना दिया अपने कर्मों के द्वारा, अपनी भक्ति के द्वारा, अपनी श्रद्धा और विश्वास और प्रेम के द्वारा। इतनी आज भीड़ थी, आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि ऐसा होता है, पहला कार्य कभी भी कहीं भी जब हम ऐसा करते हैं तो बहुत उत्साह होता है, बहुत ज्यादा, लेकिन यहाँ पर तो इस बार दोगुना था दूसरे कार्य में। आप बताओ, बारंबार मैं पोनी बोलूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि उसका नाम ही नहीं लेना। अब तो पावनपुरी ही है। तो सोनू जी कह रहे थे कि महाराज जी ये वृंदावन है। मैंने कहा डिसाइड करो नाम क्या रखना है।
कोनी से तो पावनपुरी या वृंदावन, तो मेरे ख्याल में पावनपुरी ही ठीक है। बोलिए पावनपुरी नगरी की। ऐसे ऐसे जो है मेरा राम राम, सभी देवी देवता आए हुए हैं। जब 33 करोड़ हैं तो एक बोलेगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब सोचिए कि 33 करोड़ में एक ही देवी देवता बोल रहा है, आश्चर्य है, सारे नहीं बोल रहे, तो बहुत बड़ी बात है। कबीरदास जी ने एक बात बोली, ध्यान से सुनना, बात से बात निकलती है, याद रखना। जो पहले बात बोली उसको भी याद रखना कि भगवान ने ये सृष्टि जब बनाई तो मनुष्य चोला बनाया और उसके बाद दिखाया कि ये सब कुछ जो कुछ भी दिखाई दे रहा है ये मनुष्य, ये तेरे लिए और तुझे मैंने अपने लिए बनाया। तो हम लोगों को जो मनुष्य हैं भगवान ने अपने लिए बनाया है। तो याद रखें, भगवान का हरि नाम संकीर्तन करते रहिएगा, भगवान का भजन सुमिरन करते रहना। जिन्होंने गुरु मंत्र लिया है वो अपना जाप जरूर करते रहेंगे, जैसे भी हो, चलते फिरते उठते बैठते अपना हरि नाम संकीर्तन करते रहना है, राम राम बोलते रहना है, ध्यान रखना है, पूरा ख्याल रखना। अच्छा होना चाहिए, इसीलिए क्योंकि मनुष्य चोला अच्छे की वजह से ही मिला हुआ है। फिर कहते हैं कि जिस वक्त ये शरीर छूटता है तो उस दुनिया में पहुंचता है जहां पर ये बनाया गया, वहां पहुंचता है तो वहां के लोग बोलते हैं आ गया, बोले हाँ आ गया। डिब्बे लाए हो, बोले हाँ लाए हैं। ध्यान से सुनना, अब जब उस लोक में वहां पे पहुंच गए अब कुछ नहीं हो सकता। अब वो डिब्बों में हम ना तो अच्छे और ना ही बुरे कुछ नहीं भर सकते, क्योंकि भर करके ही पहुंचे हैं वहां पे। अभी इस दुनिया में हैं, मतलब इसका कहने का कि ये मृत्यु लोक में हमने वो कर्म करके डिब्बों को भरना है। और किस दुनिया में और किस लोक में वो डिब्बे ले जाकर के खोलने, सत्य लोक में, जहां पे झूठ नहीं चलता। झूठ का मतलब होता है कि जो नहीं है, झूठ मैंने जो नहीं है, जो किसी भी स्थिति में नहीं है, किसी भी स्थिति में, उसको बोलते हैं झूठ। तो कहते हैं कि आ गया, बोले हाँ आ गया। बोले आप ऐसा है डिब्बे लाए हो, बोले हाँ लाए हैं। और खोलो और फिर उसके बाद बोलो क्या है इसमें। अब जैसे खोलता है इंसान वहां पे अपना डिब्बे को, तो जो कुछ भी हमने यहाँ पे भरा है वही निकलेगा। इसका ध्यान रखना, हमने ध्यान से सुनना, जो कुछ भी हमने यहाँ पे भरा है वही निकलेगा, वहां किसी का कोई दोष नहीं, क्योंकि भरा हमने। और वहां पे वो कहते हैं खोलो डिब्बे, खोले और बोलो अपने मुंह से अब इसमें क्या है। बोलना भी खुद है। अब इसमें कहेंगे महाराज ये इसमें पता नहीं क्या भरे है, तो वहां पे तो और लठ बजेंगे, इतनी मार पड़ती है वहां। मतलब गलत तो वहां पे वैसे भी नहीं चलता, वहां तो गलत चलता ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये मृत्यु लोक है, यहाँ पे सब कुछ चलता है। वो तो सत्य लोक है, वहां तो सत्य के अलावा कुछ है ही नहीं। तो अभी इस वक्त आप लोगों ने, मैंने देखा, मेरे को ऐसे ही लगता है, भगवान करे आप लोगों के ऐसे ही सत्य कर्म होते रहे। आपने डिब्बा बहुत अच्छे कर्मों से भरा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई हो आपको, आपने अपना डिब्बा बहुत अच्छे कर्मों से भरा। कई ऐसे हमारे पारिवारिक हैं जिन्होंने सारे आसपास के गांव के जितने भी श्रद्धालु आए थे 108 परिक्रमा रोज की, 3-3, 4-4, 5-5 घंटे लगातार। अभी आपने देखा होगा, अभी आप लोग बैठे हैं, दंडवती परिक्रमा चल रही है भगवान की, यज्ञ नारायण भगवान का। हमारे SHO साहब लगे हुए हैं, दंडवती परिक्रमा कर रहे हैं, बच्चे सारे। SHO साहब कह रहे हैं कि अब हमारा क्या होगा, मतलब क्योंकि अंदर एक और बाहर दो बातें, दो ही जहान हैं, जा तो एक ये और जा फिर एक वो। ध्यान से सुना, दो ही जहान हैं, जा तो एक ये और एक वो। जिंदे रहेंगे, सांस चलते रहेंगे तो इस जहान में, सांस बंद हो गई तो इस जहान में। परमात्मा के पास ऐसे कर्म करने हैं कि परमात्मा के पास अगर हमारे सांस
निकल जाएं तो परमात्मा के चरणों में। ऐसे ही आप जो है इस कार्य को संपन्न कराने के लिए आप लोगों ने जो तन मन धन से सहयोग करके इस कार्य को किया और इसको अपने मन में बैठाया। अब क्या है कि वो बाहर का है, आपने अंदर बैठाया, उसका अनुभव करना है। आपने इतने अच्छे कार्य को एक जो है रूप दिया, भगवान की कृपा से वो निर्विघ्नता से संपन्न हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं। और आचार्य जी कह रहे हैं कि अगले वर्ष के लिए तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। तो मेरे को भी लगता है कि एक बार जब 2 साल 2.5 साल पहले यहाँ यज्ञ जैसा हुआ, निर्विघ्नता से संपन्न हुआ, सूर्यकोटि महायज्ञ, क्योंकि ये मेरा जन्म स्थान है तो मेरे को मातृभूमि है, मैं ऋणी हूँ, सूर्य भगवान का मेरे को यज्ञ करना ही था, क्योंकि सबकी भलाई के लिए वो बहुत जरूरी भी है। तो आज मेरे नारायण श्री हरि का अति विष्णु महायज्ञ जो निर्विघ्नता से संपन्न हुआ, हम लोग वही करवाते हैं कि देश के अमरवीर शहीदों की याद में, जो हमारे भारत के नौजवान, चाहे वो किसी भी महकमे में हो, चाहे वो पुलिस के डिपार्टमेंट में हो, चाहे वो आर्मी के हो, कोई भी, उनके लिए हम लोग से प्रार्थना करते हैं, उनके लिए ही दुआएं करते हैं। और हमारा भारत जो है महान था, है और रहेगा, हमेशा रहेगा। और भारत माता की। और जो नौजवान हैं, आज हम आप देखते हैं दिन रात पहरा देते हैं, अपने देश की रक्षा करते हैं। बस मैं उनसे भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी सद्बुद्धि बनी रहे, सबकी ताकत मिले, उसके लिए यज्ञ करते हैं। और जो चले गए हैं हमारे बीच में अपने देश की रक्षा करते हुए, अपने प्राणों की आहुतियां दी जिन्होंने, हम उनके लिए घी, तिल, जो चावल सामग्रियां मिला करके जो है आहुतियां देते हैं कि ये पल उनको मिले, और जो है उन आत्माओं के लिए जिन्होंने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुतियां दी। तो हम लोग ये तिल फूल नहीं दे सकते क्या, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुतियां दी? आटा दान कर सकते हैं, चावल दान कर सकते हैं, हम लोग पैसे दान कर सकते हैं, भूमि, कपड़े वगैरह वगैरह, लेकिन प्राण दान कोई नहीं कर सकता सिवाय हमारे जो है जवान। तो इस जवान को नमन है, देश की रक्षा करते हुए जिन्होंने प्राणों की आहुतियां दी, वो पूजनीय है। दुनिया देखती है हम लोग जो इस तरीके से भारतवासी ऐसे काम करते हैं, तो दुनिया देखती है और कहती है कमाल है, ऐसे लोग भी हैं। नदियों को हम लोग माँ मानते हैं और पूजा करते हैं, पत्थरों की यहाँ पूजा होती है, उसमें से भगवान प्रकट भी होते हैं और मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं लोगों की। ऐसे जो नौजवान जो देश की रक्षा करते हैं, उनको याद करते हैं, उनको पूजन करते हैं, उनके लिए हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं। दुनिया सोचती है कि ये क्या हो रहा है, क्या करते हैं ये लोग, लेकिन ऐसा महान देश है हमारा भारत। ऐसे देश के लिए जो है हम लोग और हमारे जो नौजवान हैं उनको बहुत बहुत नमस्कार है। और हमारे देश के अमर शहीद जवानों